हाँ फ्रेंड्स, देखिए नीट 2025 का फिजिक्स क्वेश्चन कोड हमारा पेपर का है 46। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। 22 नंबर में क्या दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास 20 केजी है और लेंथ 5 मीटर है। तो अब आप ये देखो कि एक यूनिफॉर्म रॉड, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो रॉड जो है आपको यहाँ पर जैसे a uniform rod of mass 20 kg, length 5 meter, leans against a smooth vertical wall making an angle 60 degree। तो यहाँ वॉल से ये 60 डिग्री बना रहा है और ये यहाँ पे ये रॉड जो है स्टैंड कर रहा है यार। द अदर एंड्स रेस्ट ऑन द रफ फ्लोर। यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन है, दिस इज द रफ फ्लोर है, रफ। ओके, और यहाँ पे ये स्मूथ है, हियर इट इज स्मूथ, दैट इज फ्रिक्शन इज जीरो, राइट। अब आपसे कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द रॉड। अब ये रॉड, जाहिर सी बात है कि रॉड को स्लिप करने की टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ। सो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं वो देख लीजिए। जो फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे होंगे, एक तो यहाँ सेंटर से हमारा mg नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, इज इट दैट। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक नॉर्मल हमारा n लग रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक ये फोर्स काम कर रहा होगा, दैट इज लेट अस सपोज n1। और एक आपका यहाँ पे चूंकि रॉड को इधर स्लाइड करने की टेंडेंसी है, तो यहाँ पे इस जगह पे इसको इधर स्लाइड करने की टेंडेंसी है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन। ठीक है। सो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपके पास क्या होगा, योर एक चीज क्या आ जाएगा, mg विल बी इक्वल टू नॉर्मल। ठीक है, दिस mg इज बैलेंसिंग नॉर्मल, दिस फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग एस n1, दिस फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग n1। ओके, अब आपके पास पूछा क्या जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स बताइए। तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू या n1 का वैल्यू, जिनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। सो आपके पास जो है बहुत आसानी से हम लोग इस n1 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन कहां से आया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि लेट्स सी। आप एच सी वर्मा बुक को, एच सी वर्मा का बुक है ये पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में जब आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है रोटेशन चैप्टर है, इस रोटेशन चैप्टर में आपको ये क्वेश्चंस दिख जाएगा भली भांति। क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज द पेज नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 185 सॉल्व्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व्ड क्वेश्चंस है। मैं आपको फिर से ये बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन एच सी वर्मा बुक में, एच सी वर्मा का फर्स्ट पार्ट में, एंड दिस क्वेश्चन इन एच सी वर्मा फर्स्ट पार्ट इफ यू गो एट पेज नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट ये सॉल्व्ड क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस पे आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली ये हमारा रोटेशन का क्वेश्चन है। अब आप आ जाइए, हम लोग को करना क्या है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलो भाई, एम जी का वैल्यू एन के बराबर है और ये सारी चीजें दी हुई हैं। एम जो है आपका, एम का वैल्यू यहाँ पे आप देखो, जी का वैल्यू कहा है कि भाई 10 लेना, एम की वैल्यू 20 है। ये पूरी लंबाई एल जो है आपको 5 मीटर है। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहला तो एक इक्वेशन ये हो गया, मेरे पास एन की वैल्यू पता चल गई, लेकिन मुझे n1 का या फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट के अबाउट, लेट अस सपोज दिस पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट मैं क्या करता हूं, टॉर्क को बैलेंस कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ये तो रोटेट कर नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, जो है इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो है मेरा टॉर्क भी जीरो होगा। क्या करें, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू जीरो। अब आप पूछेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए सिंपली, ये लंबाई मेरा एल है। ठीक है, दिस इज लंबाई इज एल। ठीक है, दिस एंगल मान लीजिए, दिस एंगल इज अगर थीटा है तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एम जी, अब आप देखो इसको टेंडेंसी देखो, ये रॉड इसको ऐसे घुमाएगा, ये इनको इधर ऐसे घुमा रहे होंगे। सो हमारा mg का टॉर्क, n1 के टॉर्क देखो यहाँ पे इसके अबाउट करेंगे तो नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप इसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। बात रही mg की, तो mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg मल्टीप्लाइड बाई योर mg
मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, इस पॉइंट से ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, फोर्स के डायरेक्शन पर यहां से डाला गया परपेंडिकुलर, यानी कि ये दूरी अगर ये पॉइंट अगर हम बी ले लेते हैं तो ये दूरी ए बी हमें चाहिए। ए बी कितना होगा, ये एल है, ये थीटा है, तो एल कॉस थीटा, दिस इज एल कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब हमारा ये n1 है, n1 का डायरेक्शन इधर है, राइट। n1 पे यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये दूरी हो जाएगी, दिस दूरी मतलब ये दूरी जो है, तो ये कितना हो जाएगा, योर n1 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये टोटल अगर हमारा देखो यहाँ पे ये l नहीं बल्कि हम इसको l/2 ले लेते हैं ताकि आगे हमको आसानी रहेगा, l/2 ले लेता हूं, पूरी लंबाई l थी, ये l का l cos 60 डिग्री, l cos 60 डिग्री ये हो गया, ठीक है, ये थीटा मतलब 30 डिग्री, l cos 30 डिग्री, बस n1 का वैल्यूज निकलेगा, जो n1 का वैल्यू निकलेगा वही हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू होगा जो है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं, ओके, जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज कर, यस, तो यहाँ पे हम लोग जरा वैल्यूज रख देते हैं। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है आपके पास जो है, m वैल्यू इज 20, g वैल्यू इज योर 10, देखो l से l कट गया, l की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ओके, इंटू हाफ इंटू कॉस थीटा, थीटा 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता था मेरा, √3/2, दिस इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाई cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज नथिंग बट हाफ, ये n से n कैंसिल, ये गायब हो गया, ये 2 से ये आपका 10 हो गया, सो n1 वैल्यू कम्स आउट टू बी 100√3, और ये n1 वैल्यू ही फ्रिक्शन के बराबर है, सो दिस इज द आंसर विल बी योर 1। सो इस तरह से फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो वेरी सिंपल है, बस आपको यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम ए पॉइंट के अबाउट लगाना था, अदरवाइज इस क्वेश्चंस में और कोई जान तो है नहीं। सो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थैंक यू दोस्तों।